हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 6। इसमें बताया है बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस फ्रॉम पायनियर वॉचेस दिल्ली। अब देखो परचेज कौन कर रही है? बीना वॉच कंपनी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे बीना वॉच कंपनी और सेलर कौन है? पायनियर वॉचेस दिल्ली। ठीक है, अब जो बीना वॉच कंपनी परचेज कर रही है वो क्या है? 25 पीस। किसके? टाइम स्टार वॉच के। कितने पीस कर रही है? 25 पीस। ठीक है, एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 पर पीस। एक पीस का प्राइस क्या है? 2000। वो कितने परचेज कर रही है? 25। मतलब टोटल वो 50,000 रुपीज़ की वॉचेस परचेज कर रही है। ठीक है, लेकिन साथ में दिया हुआ है 10% उसे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों मिला उसे ट्रेड डिस्काउंट? और ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है जब हम कोई भी चीज़ बल्क में परचेज करते हैं। ठीक है, और कितना मिला है? 10%। तो हम ये हमारा लिस्ट प्राइस हो गया, इसमें से हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको वर्किंग नोट्स में करके दिखानी है। कितना? 10%। तो 50,000 का 10% हो गया 5,000। ठीक है, तो ये हो गया 45,000 टोटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीना वॉच कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे। तो जब हम परचेज करेंगे वॉचेस तो क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू। क्या हमने पेमेंट कर दी है? नहीं, अभी हमने पेमेंट नहीं करी है, तो हम अपने क्रेडिटर का नाम लिखेंगे जिसे हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। टू पायनियर वॉचेस दिल्ली। ठीक है, अमाउंट कितनी होगी? 45,000। ट्रेड डिस्काउंट को भी कभी भी हम उसे अलग से लिख के नहीं दिखाते, बस उसका जो इफ़ेक्ट है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नरेशन क्या होगी? परचेज ऑफ 25 टाइम स्टार वॉचेस एट ₹2,000 ईच एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन पेमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। और अब क्या हुआ? पायनियर वॉच कंपनी ने बोला कि अगर तुम 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलेगा? 2%। कैश डिस्काउंट जनरली दिया जाता है जब हमें कोई भी पेमेंट टाइमली करानी हो। ठीक है, तो बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डेज टाइम। तो बीना कंपनी को लगा यार सही है, हमें 2% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो उन्होंने 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी है। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज़। ये कह रहे हैं दोनों के बुक्स में एंट्री करनी है। तो पहले हम किसके में कर रहे हैं? बीना वॉच कंपनी की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, परचेज़ की एंट्री तो हमने कर दी, अब हम जब उसको पेमेंट कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पायनियर वॉच कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू। अच्छा, इसे हमने डेबिट क्यों किया? देखो ये हमारा क्रेडिटर था। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो जब वो लाइबिलिटी ख़त्म होगी तो उसे क्या करते हैं? हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी पेमेंट कर रहे हैं, ये लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है इसलिए हमने इसे डेबिट कर दिया टू कैश अकाउंट। बदले में हमने इसे कैश दिया है, तो कैश हमारा एसेट है और एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, उसके अलावा 45,000 रुपीज़ की जो हमें पेमेंट करनी थी उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिला है? 2% का। वो क्यों मिला है? क्योंकि हमने 15 डेज़ के अंदर पेमेंट कर दी। तो 45,000 का 2% कितना हो गया? 900 रुपीज़। ठीक है, तो हमें 45,000 की पेमेंट नहीं करनी, उसमें से 900 का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो एक्चुअल में हमने कितना कैश दिया है? 44,100 रुपीज़। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 45,100 रुपीज़। टोटल कितनी पेमेंट करनी थी? 45,000 रुपीज़।
तो जो ये 900 है वो हमारा क्या है, डिस्काउंट है। एक तरीके से हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, और डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये आ जाएगा 900। अब देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों सेम होनी चाहिए। इनका टोटल भी 45,000 है और डेबिट साइड का टोटल है 45,000। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बीना की बुक्स में एंट्री। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस की बुक्स में एंट्री। सॉरी, टाइम स्टार तो वॉच का नाम है, पाइनियर वॉचेस की बुक्स में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन द बुक्स ऑफ पाइनियर वॉचेस। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपको लिखना है। पहली एंट्री कब होगी, जब वो सेल करेगी। ठीक है, क्या सेल कर रही है, वॉच। ठीक है, किसे कर रही है, बीना वॉच कंपनी को। तो बीना वॉच कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप लिख दोगे, सेल ऑफ 20 टाइम स्टार वॉचेस एट ₹2,000 ईच एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, सेम नरेशन, और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 45,000। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब बीना वॉच कंपनी से उसे पेमेंट मिलेगी। तो अब जब हमें पेमेंट रिसीव हो रही है तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, 44,100 रुपीज़। ठीक है, टोटल वो हमारा जो डेटर था बीना वॉच कंपनी, उस समय लेने कितने थे, 45,000, लेकिन हमने कितने लिए, 44,100 रुपीज़। बाकी 900 का हमने क्या कर दिया, उसे डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमारे जो भी लॉसेस होते हैं और एक्सपेंसेस होते हैं वो किस में आएगा, वो डेबिट होते हैं, क्योंकि वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आता है। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, इसकी नरेशन भी आप लिख सकते हो, कैश रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ अ बिल ऑफ ₹45,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%। ठीक है, तो ये आपकी 4 एंट्री है, ये आपको याद रखनी है। थैंक यू।